कल मेरे खिलाफ कुछ व्यक्तियों ने क्या कहते हैं शिकायत दर्ज कराई है कि मैंने उनके साथ छेड़छाड़ करी, मारपीट करी, जबकि ऐसा कुछ मामला है ही नहीं। 21 जुलाई को उनका विवाद एक मुकेश उपाध्याय व्यक्ति के साथ हुआ था, जिसके मेरे पास वीडियो का एविडेंस भी है और मैं वो साक्ष्य प्रस्तुत कर चुका हूँ अजय एसपी साहब के पास में। उसके साथ मारपीट हुई थी। जब मैं 23 तारीख को आया तो मैं उसको थाने लेके गया था कि इनके खिलाफ एफआईआर हो। इस पर्पज से इन लोगों ने झूठा मेरे ऊपर आरोप लगाया। मैं एक राजनीतिक दल से आता हूँ, मेरा नाम लेके मेरी छवि धूमिल करने का पूर्णतः प्रयास किया गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ना मैंने इनके साथ कोई विवाद किया, ना मेरा इनसे कभी कोई आज तक कभी इनसे विवाद हुआ है। जैसा कि आप बोल रहे हैं कि आज जी। तक आपसे कभी मुलाकात नहीं हुई, आप उनको नहीं, जानते नहीं हैं, जानते हैं। तो क्या रीज़न है कि वो आप पे आरोप लगा रहे हैं? रीज़न ये है कि इनका विवाद हुआ 21 जुलाई को मुकेश उपाध्याय के साथ, ठीक है? इन लोगों का ये कहना था कि मैंने इनका कोई वकील लगाया है, मैंने इन लोगों का कोई पैसा लिया है। तो भैया अगर आपका मैंने कोई वकील लगाया तो उसको सामने लेके आइए आप। अगर मैंने कोई पैसा लिया तो उसको सामने लेके आइए आप। सामने आएँगे, वकील हैं कोई नवीन पात्रे करके, जिनको मैं कभी जानता नहीं हूँ, ना मेरी कभी उनसे बात हुई। मैं उनको जानता ही नहीं हूँ। इनका कहना ये था, फिर उसके साथ मारपीट हुई, मैं उसको थाने लेके गया एफआईआर के लिए। जब इनको पता चली कि इनके खिलाफ एफआईआर हो रही है, तो इन लोगों ने मेरे खिलाफ झूठा षड्यंत्र किया। इसमें इनके पीछे एक्सीडेंटल का मामला सामने आ रहा है उनके कहने से, जो उन्होंने बताया है कि जी, एक्सीडेंट का मामला इनका 1 साल पहले का था। इसमें मुकुल ठाकुर और ये मुकेश उपाध्याय का एक्सीडेंट हुआ था। इनको मेरे एक वकील है, उन्होंने बोला था कि मैं केस ले लेता हूँ। इन लोगों ने मना कर दिया था वकील लेने से। फिर इन्हें 4 दिन बाद कोई नवीन पात्रे करके वकील हैं, जबलपुर के हाई कोर्ट के कोई वकील हैं, उनको इन्होंने लगाया। जब ये मेरे मामले में संज्ञान में 23 जुलाई को आया, जब मैं वृंदावन से लौट के आया, तब मैंने उनसे बात की तो वो तो मेरे को जानते ही नहीं है। बोलते पवन तुम्हें जानते ही नहीं हूँ। उनका ये भी आरोप है कि अभी भी उनके घर के सामने जो है आपके कुछ बंदे और आप लोग जो है शराब पूरी करवाते हैं, गंदी-गंदी गालियाँ। ऐसा कुछ नहीं है, पूरा गाँव है सामने। अगर मैं उनके घर में मारपीट करा, जब से मैं आया हूँ 23 तारीख को, मेरे को ये जानकारी कि ये तो कोई घर पे है ही नहीं है। ये विशाल, ये रंजीत लोग तो कोई है ही नहीं है। इनकी बल्कि दादी मेरे घर आई थी परसों 25 तारीख के दिन। मेरे घर पे बहुत अच्छे से बात करके गई, सुबह 9 बजे की बात है ये। उनका तो ये भी आरोप है कि थाने में आपका दबदबा इतना है कि उनकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं ये हुई है। थाने गए नहीं है मेरे खिलाफ, आप थाने में पता कर लीजिए। ये वही कोई तो शिकायत उनका कर आरोप है कि आज तक थाने में आपके खिलाफ रिपोर्ट ही दर्ज नहीं हुई है, मजबूरन उनको एसपी ऑफिस आना पड़ा। ये थाने जाएँगे तब तो एफआईआर होगी। ये थाने ही नहीं गए हैं, आप इसकी भी जाँच करा सकते हैं। अभी आप क्या चाह रहे हैं? मैं इसमें जाँच का विषय लेके ये चाह रहा हूँ कि अगर मैं किसी प्रकार से गलत हूँ, तो मेरे खिलाफ एफआईआर हो, बिल्कुल निष्पक्ष जाँच हो, कि एफआईआर हो। नहीं तो ये जो व्यक्ति हैं और ये जिनने ये कराया है कृत्य, इनके खिलाफ एफआईआर हो। अधिकारी का क्या आश्वासन है? अधिकारी जी का आश्वासन साफ है कि आप तो थे नहीं इस विवाद में, आपका कोई विषय नहीं। उनने तुरंत संज्ञान लिया टीआई साहब से। उन्होंने बताया कि मेरा कोई विवाद नहीं है इनसे। मैं इस विषय में गया था थाने। जाँच के लिए जाँच के लिए मैंने आवेदन कराया है पूरा, कि आप जाँच करिए इसमें सर। किसी राजनीतिक पद पे नाम जी, मैं राजनीतिक पद पे हूँ। मैं मंडल अध्यक्ष हूँ युवा मोर्चा से भाजपा, भेड़ाघाट का। और मेरी सिर्फ़ छवि धूमिल करने